पंजाब की स्टेट है चंडीगढ़, वहाँ 56,000 रुपया सैलरी है। दिल्ली ड्यूटी है, दिल्ली में 30,000 रुपया सैलरी है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जहाँ पे 32-33,000 36,000 रुपया सैलरी है। तो लेकिन आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है जहाँ पे इनको 2700 रुपया दिया जाता है। रिक्वेस्ट करके हाई कोर्ट पैट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया, जो निकाले हुए लोग हैं उनको वापस लिया जाए। जय हिंद जय भारत। सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले लोगों की आवाज एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई है, सरकार भी सोई हुई है, लेकिन जब बोलते हैं एक विधान एक निशान, तो जहाँ पे अभी भी कहाँ बात होती है। जब एक विधान एक निशान एक संविधान, अभी भी हमारी स्टेट में दो कानून चल रहे हैं। अगर इन्होंने यूटी बनाया, यूटी के अंदर देखो पंजाब की स्टेट है चंडीगढ़, वहाँ 56,000 रुपया सैलरी है। दिल्ली यूटी है, दिल्ली में 30,000 रुपया सैलरी है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जहाँ पे 32-33,000 36,000 रुपया सैलरी है। तो लेकिन आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है जहाँ पे इनको 2700 रुपया दिया जाता है। तो मैं सबसे सरकार को यही पूछना चाहती है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक विधान एक निशान एक संविधान, कहाँ पे है? जब आपने यूटी बनाया, ना हमें यूटी का दिया, ना हम आपने स्टेट का दिया। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2015 में आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब सरकार की मंशा है इस सरकार केस को डिसॉल्व करके और नई भर्ती की जाए, इन लोगों को बाहर निकाला जाए। और हमारे एलजी सर ने बाहर से वकील हायर किए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वकीलों का काम है लड़ना, सरकार का काम है लड़ना, हम भी लड़ेंगे जहां तक पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी भर्ती निकलती है जहां 4% कोटा दिया गया होम गार्ड को, हम उसका वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे भाई है जो जाएंगे। हमने लड़के लिया, कोई एहसान नहीं किया है सरकार ने इसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर जो लोग ओवर एज हो गए हैं, जो 40 से ऊपर है, अब जिनकी 7 साल 2-2 साल, कोई 60 साल का हो रहा है, कोई 58 साल का 57 साल का 45 साल का, उसके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है? जब आप बोलते हो एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे, तो जहाँ पे अभी भी दो ही चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहाँ एक कानून चल रहा है। अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी का नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, इनके जहाँ वो फंड्स क्यों मंगवा रहे हैं, किसके खाते में जाता है, किसके यूटिलाइज किया जाता है? तो हम यही पूछना चाहते हैं, वो सेंट्रल सरकार इस फंड्स को बंद करे, इसकी इंक्वायरी करे, ये फंड्स कहाँ पे जाता है। होम गार्ड को कहीं नहीं मिलता है। जो लोग हमारे निकाले हुए हैं उनको अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी वापस नहीं लिया गया, उसके लिए भी हम कदम उठाएंगे और जो फंड्स की इंक्वायरी भी कराएंगे। अगर हमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है। अभी तो आज हमने सिर्फ ओनली फॉर कश्मीर से लेके जम्मू तक, कठुआ तक, यही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया कि मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग के तहत ही हम ये डिसीजन लेंगे हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एलजी साहब से बार बार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आप एमएलए की सैलरी बढ़ा सकते हो, तब आपके पास फंड्स की कोई कमी नहीं। आपने इनकी गाड़ियां लेनी है, तब आपके पास कोई फंड्स की कमी नहीं। कहीं और कुछ करना है, कोई फंड्स की कमी नहीं। लेकिन एक गरीब होम गार्ड को देना है, तब आपके पास खजाने खाली है। सेंटर बोलती है हमारे पास पैसा बहुत है, हम इतना फंड्स देते हैं होम गार्ड के नाम पे कि इन एक जवान को 50-50 हजार सैलरी दे, तब भी वो फंड्स कम नहीं पड़ता है। वो हमारे पास सबूत है। तो हम वही लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल यूएनओ में भी इस मुद्दे को अब उछालेंगे। हम भी सरकार के साथ यही बातचीत करने के लिए चाहते थे कि सरकार हमारे साथ बैठ के बात करे। ना तो हमारे डिपार्टमेंट ने बात की, ना एलजी सरकार ने की, क्योंकि हमने उनसे बड़ी बार टाइम मांगा। तो इसके लिए हमें दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक जाना पड़ेगा। जाएंगे, चाहे मंत्रियों के घरों के घेराव पकड़ना पड़ेगा ऐसे केंद्र के मंत्री, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट केंद्र के अंदर है, स्टेट के अंदर नहीं है, एलजी सरकार के अंदर है। हमें एलजी से और सेंटर केंद्र से लेना है। हक लेने में कोई बुराई नहीं है, हम अपना हक ले मांग रहे हैं, किसी के घर से कोई चीज नहीं मांग रही है। अगर आपको इतनी सैलरी से घर नहीं बढ़ता तो जो 2700 रुपया लेते हैं उसके लिए सोचिए। अगर गुलाम है तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है। एलजी सर, इनके साथ इंसाफ करिए कि ऊपर वाले की लाठी की ऐसी मार होती है ना, कोई पड़ता ही नहीं है। आप उनको मिलते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप उनके साथ 1 मिनट में मुलाकात देते हो। और जो लोग आपके दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट करते हैं, रैली करते हैं, उनको आप बुलाते हैं। लोग एक पीसफुल तरीके से आपके साथ बात करने के लिए आते हैं, आप उनको टाइम नहीं देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करके हाई कोर्ट पैट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया, जो निकाले हुए लोग हैं उनको वापस लिया जाए। जय हिंद जय भारत।